नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और मैं लेकर आया हूँ क्लास नंबर 15 आपकी साइंस की, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि खालिस्तान से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि खालिस्तान से बढ़ती है, तो बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आयाम बढ़ने से। क्या बढ़ने से? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से आपकी रेडियो की उत्पादक ध्वनि भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, खालिस्तान एक एक्टिनाइड नहीं है। क्या नहीं है? कि एक्टिनाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जो आपका ट्रिबियम है ये आपका एक एक्टिनाइड नहीं है, और तीनों आपके एक्टिनाइड हैं। तो देखिए, ये एक्टिनाइड नहीं है तो ये क्या है? तो ये आपका लेथेनोइड का एक मेंबर है। क्या, किस चीज़ का मेंबर है? आपका लेथेनोइड का एक मेंबर है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर है 65, और ये बहुत ही एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो आपकी पावर इज इक्वल टू 20 किलोवाट, टाइम हो गया आपका 10 सेकंड। तो आपका कार्य का फॉर्मूला यानी कि एनर्जी पावर गुणा टाइम, तो इज इक्वल टू 20 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10, तो यह आ गया 200 किलो जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान होंगे? मान लीजिए आपका परमाणु संख्या तत्व की आपका कैल्शियम है, ठीक है। आपका कैल्शियम है और इसकी परमाणु संख्या 20 है, तो इसकी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 8 और 2। ये दो बाहरी इलेक्ट्रॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, इन चारों में से आप इसकी देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले की, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 2। इसकी भी बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। इन जिनकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए आपकी जो चाल है वो आपकी 60 मीटर पर सेकंड, और आपकी दूरी है वो है 480 मीटर। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या निकालना? हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी वेलोसिटी। तो 480 अपॉन में 60, 0 से 0, और यह आ गया 8 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? क्या पूछा है? नहीं करता, तो बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दबाव यानी कि प्रेशर। आपसे नहीं पूछा है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, तो आपका प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो आपके डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, बी और सी। ये डेंड्रोलॉजी का अध्ययन में कौन कौन आते हैं? आपके पेड़ और
झाड़ियाँ, ये आपके डेंड्रोलॉजी के अध्ययन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करता है। सदिश राशियां हैं, बताइए सदिश राशियां कौन सी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भौतिक मात्राएं जिनमें केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती, वो आपकी कौन सी होती हैं, वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी, यानी कि कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। खालिस्तान यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, इनमें से कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कैंडिडाइसिस आपकी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है और ये तीनों आपकी यौन संक्रमित बीमारी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। खालिस्तान की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। क्या कि रासायनिक विशेषता एक समान होती है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तो इनमें से बताइए किसका है ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वह हार्मोन जो प्रजनन से सीधे जुड़ा नहीं है वह कौन सा है। वह हार्मोन जो प्रजनन से सीधे जुड़ा नहीं है, कौन सा सीधे नहीं जुड़ा है वो पूछा है, तो वह कौन सा है बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पैराथर्मोन। कौन सा, पैराथर्मोन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रतिध्वनि खालिस्तान के कारण सुनाई देती है, बताइए। प्रतिध्वनि खालिस्तान के कारण सुनाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अग्नाशय रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है। अग्नाशय रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा, ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा खालिस्तान होगी। इफ द स्पीड ऑफ द साइकिल इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकॉम, बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो बताइए क्या पूछिए, गति दोगुनी हो जाए, तो दोगुनी हो जाए तो ये हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 16 टाइम। ठीक है, दोगुनी वेलोसिटी, दो दो की स्क्वायर, चार चार होगी तो चार चौके 16, 16 टाइम। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का क्या कहता है। ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान होता है, ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। तो इसमें बॉन्ड पूछा, इसमें क्या, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, 1 2 रह संयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, डबल बॉन्ड बनता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, परमाणु संख्या 58 वाला लेथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। जो आपका परमाणु संख्या 58 वाला लेथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, तो आपका कौन सा तत्व है, वो आपका बताइए कौन सा तत्व है। तो वो आपका तत्व है सीरियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
और इसके एटॉमिक मास होता है 58 और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट है सीरियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फेनोक्लेथीन को सिरके में डालने पर घोल खालिस्तान हो जाता है। फेनोथेलेन को सिरके में डालने पर घोल खालिस्तान हो जाता है। सिरका ये क्या है आपका? ये आपका एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। ठीक है। और अगर हम इसके घोल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका कलरलेस हो जाएगा, आपका रंगहीन हो जाएगा। अगर इसको फेनोक्लेथीन को हम बेस के अंदर डालेंगे, अगर हम इसको बेस के अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पिंक। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। और हम एसिड मीडियम के अंदर डालेंगे तो आपका कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? तो आपका ये क्या है? ये आपकी बेंजीन है। क्या आपकी? बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। दावक सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर खालिस्तान गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।